जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, राम मंदिर बनना हम सब सनातनियों के लिए एक सपना था, और जब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का मेन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई झूम रहा था और अपने घर में दिवाली मना रहा था, क्योंकि यह 500 साल के संघर्ष का नतीजा था। और इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह समझ आता है कि अगर आप सच्चे हैं और सत्य के साथ खड़े हैं तो आपकी कभी हार नहीं हो सकती। और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। लाखों श्रद्धालु रोजाना रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसी ही बीच भूषण यादव नाम के एक वैज्ञानिक, जिन्होंने अमेरिका से वैज्ञानिक की पढ़ाई की है और नासा में कई सालों तक वैज्ञानिक के तौर पर रहे, उनकी बुद्धि पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता की हो चुकी थी। वह अपने इष्ट को भूल चुके थे और केवल वैज्ञानिक को ही अपना भगवान मानते थे। उनका ऐसा कहना था कि भगवान होते ही नहीं, जो भी है केवल विज्ञान ही है, और ये दुनिया केवल विज्ञान के सहारे ही चल रही है। लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में उन्हें जीवन का बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था, क्योंकि जब वह कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए भारत में अपने घर उत्तर प्रदेश में आए हुए थे, तब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और अगले ही दिन से आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भीड़ लग गई। भूषण यादव का पूरा परिवार प्रभु श्री राम को बहुत मानता था और राम मंदिर को देखने के लिए उनके परिवार वाले बहुत उत्साहित थे। तो सभी ने आग्रह किया कि एक साथ मिलकर सबको राम मंदिर देखने जाना चाहिए। लेकिन भूषण यादव इस बात से राजी नहीं थे, लेकिन बच्चों के कहने पर वह भी राजी हो गए। लेकिन अभी भी मन में केवल द्वेष भावना थी। भूषण जी आज से 10 साल पहले अयोध्या आए थे। उस समय अयोध्या फैजाबाद कहलाती थी और यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। लेकिन जब वह 2024 में अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या की भव्यता देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जगह जगह शोकस्ता फैली हुई थी। जगह जगह पर भगवान श्री राम रामायण से संबंधित कलाकृतियां बनी हुई थी। चाहे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट, सब कुछ भगवान के रंग में रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम का यह मंदिर अपने साथ अयोध्या का विकास भी लेकर आया है। लेकिन भूषण जी तो अपने वैज्ञानिक को लेकर बैठे हुए थे। वह रामलला की उस मूर्ति को केवल एक पत्थर की मूर्ति मानते थे। लेकिन कहते हैं न, जब कोई भक्त अपने भगवान को नहीं मानता तो उसे सही रास्ते पर लाने का काम भी भगवान ही करते हैं। जब भूषण यादव जी ने देखा कि राम मंदिर के अंदर जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है, उन्होंने अपने परिवार को आगे कर दिया और खुद पीछे लौट रहे थे। लेकिन उनके परिवार नहीं माना और उन्हें जबरदस्ती राम मंदिर के लिए लाइनों में लगाया। जैसे श्रद्धालु राम मंदिर में आगे बढ़ रहे थे, भक्त की प्रभु श्री राम के प्रति आस्था देखकर वह काफी हैरान थे, क्योंकि लोगों के अंदर अपने आराध्य की वजह से हिम्मत थी, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा थी। लेकिन अभी भी वह विज्ञान पर ही टिके हुए थे, क्योंकि वह एक नासा के वैज्ञानिक थे। तब ही 3 से 4 घंटे लाइन में लगकर वह रामलला के दरबार पहुंचे। वहां पर उन्होंने अचानक एक बड़ा चमत्कार देखा। दक्षिण द्वार की ओर से एक बंदर आता हुआ दिखाई दिया, जो गुड़मंडल से होते हुए सीधा रामलला के चरण में जाकर बैठ गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना था कि वह साक्षात हनुमान जी हैं, अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए आए थे। भूषण यादव जी ने जब भी यह देखा तो उन्होंने पाया कि प्रभु श्री राम के प्रति आस्था केवल मनुष्यों में नहीं बल्कि जानवरों में भी है। यहाँ पर उनके अंदर की सबसे पहला बदलाव की सबसे पहली झलक नजर आ रही थी। इसके बाद अचानक उनका मोबाइल कहीं पर गायब हो गया। जब वह राम मंदिर से बाहर आए तो उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया। उनके परिवार वाले का कहना था
कि आप चिंता मत करो, प्रभु श्री राम आपका मोबाइल जरूर लौटा देंगे। तो भूषण जी का कहना था कि मेरा मोबाइल तुम्हारे भगवान के दरबार में ही चोरी हुआ है, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। लेकिन उनकी एक बेटी ने कहा कि कल मैंने आपके मोबाइल कब्र में एक छोटी सी हनुमान चालीसा रखी थी, यकीन मानिए किसी न किसी तरह आपका मोबाइल जरूर मिल जाएगा। आप प्रभु श्री राम पर भरोसा रखिए। फिर सभी लोग इंतजार करने लगे और इधर उधर मोबाइल को ढूंढने लगे। तभी वहां पर एक और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। वही बंदर जो दक्षिण द्वार से गर्भगृह में गया था, वह भूषण जी का मोबाइल हाथ में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने उस बंदर को एक केला दिया और उन्होंने मोबाइल लौटा दिया। सभी लोग इसको प्रभु श्री राम का ही चमत्कार मान रहे थे। भूषण जी भी हैरान थे, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक उनके ऊपर हैवी था। वह इस घटना को केवल सहयोग की तरह देख रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें सभी सदमे में चले गए। अचानक उस परिवार की छोटी सी बच्ची कहीं गायब हो गई। उस समय वहां पर भीड़ का काफी माहौल था, जिस वजह से अचानक वह कहीं गुम हो गई। सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं लग पा रहा था। कई घंटों तक उसकी खोज बिन जारी रखी। पुलिस को भी उस बच्ची के बारे में बताया गया, लेकिन सब थक हार चुके थे। यादव जी उस बच्ची से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी पोती थी और वह उनके लिए सब कुछ थी। जब काफी प्रयास करने के बावजूद भी उनकी बच्ची नहीं मिली तो उनका पूरा परिवार प्रभु श्री राम से बेनती करने लगा। तो यादव जी भी पिघल गए। उन्होंने रामलला से कहा कि अगर हमारी बच्ची सही सलामत मिल गई तो मैं मान जाऊंगा कि इस दुनिया में भगवान का अस्तित्व है और मैं कभी भी सनातन धर्म पर शक नहीं करूंगा। जिसके 10 मिनट बाद फिर एक बड़ा चमत्कार हुआ, जिसमें वही बंदर उस बच्ची की चप्पल के साथ दिखाई दिया। सभी लोगों ने देखा कि वह तो उस बच्ची की चप्पल है, तो सब उस बंदर का पीछा करने लगे। तकरीबन आधा किलोमीटर दूर उसने वही चप्पल एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर छोड़ दी। तो जब सभी उस रेस्टोरेंट के अंदर गए तो वहां पर उन्होंने उस बच्ची को बहुत ही डरी हुई सहमी हुई बैठी मिली। लेकिन उसे देखकर सभी की जान में जान आ गई। यादव जी को उस बंदर ने आज 3 चमत्कार दिखाए थे। उसके बाद वह भी समझ गए कि यहाँ पर कोई शक्ति है जो इतने बड़े संसार को चला रही है। वह प्रभु श्री राम के चरणों में झुक गए और सदा सदा के लिए वहीं कर बनकर रह गए। अर्थात आज नासा का एक वैज्ञानिक भी प्रभु श्री राम के चमत्कार के सामने अपने घुटने टेक चुका था। अयोध्या के राम मंदिर में आना उसके जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि यहीं पर आकर उन्हें अपना धर्म का ज्ञान हुआ और भगवान की प्राप्ति हुई। वैज्ञानिक अपनी जगह सही है, लेकिन धर्म में आस्था रखना, भगवान के प्रति विश्वास रखना भक्त को एक विश्वास देता है। सो दोस्तों, आपको कैसे लगी आज की हमारी यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हमारे मुताबिक तो ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई अपने भगवान पर सच्चे मन से आशा करता हो, अपने भगवान की सच्ची श्रद्धा से पूजा आराधना करता हो, तो उसकी हर विश पूरी होती है। सो बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।